बीए प्रथम वर्ष सत्र 2020-21 में नव प्रवेशित हिंदी साहित्य विषय के प्रिय छात्र छात्राओं, आपका मेरी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन आपको हिंदी विषय का अध्यापन कराऊंगा, जिसमें सामान्य हिंदी और ऑप्शनल हिंदी, विशेष हिंदी। आपको आज क्रम के हिसाब से तो हमारा तीसरा वीडियो है, इसे पहले आना चाहिए था। आपको अनिवार्य विषय 100 नंबर का है हिंदी, इसमें गद्य और पद्य की व्याख्या प्रश्नोत्तर खंड है। तीसरा खंड व्याकरण एवं निबंध का है, जिसमें आपको 100 नंबर में से 36 नंबर लाने अनिवार्य हैं पास होने के लिए। अनिवार्य विषय के नंबर आपको, जो आपकी परसेंटेज बनेगी, आपका मार्कशीट में प्रतिशत बनेगा, उसमें नहीं जुड़ेगी। इसलिए हिंदी साहित्य अनिवार्य विषय का पाठ्यक्रम आपका वो भी नियमित, उसकी सामग्री आपको प्रेषित की जाएगी, वीडियो भी आएंगे आपके लिए। दूसरा है आपका हिंदी साहित्य। जो 3 विषय आपने चुने हैं, हर विषय के 2-2 प्रश्न पत्र होते हैं। जैसे आपने इतिहास लिया होगा तो उसके प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। मनोविज्ञान लिया होगा तो उसके भी प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। इस प्रकार से 2-2 प्रश्न पत्र होंगे। हिंदी साहित्य का भी आपके पास 2 प्रश्न पत्र आपको होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आपका पद्य भाग अथवा काव्य खंड से संबंधित है। दूसरा भाग गद्य खंड से संबंधित है। दोनों ही विषय आपको पढ़ने समझने हैं। आपकी सुगमता के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अधिक से अधिक ठोस, रुचिकर और आगे लाभ पहुंचाने वाली सामग्री आप तक पहुंचे, आप लाभान्वित हो, अपने अंकों को बेहतर बनाएं, विषय की समझ आपको बेहतर हो, आगे के जो आपके कैरियर में, आपकी समझ में, आपकी आगे की जो विद्वत्ता को, यदि आप शिक्षक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो उसमें आपकी मदद हो। क्रमिक तरीके से आपको अध्ययन यहाँ पर कराया जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र और 100 नंबर का है। द्वितीय प्रश्न पत्र भी 100 नंबर का है। प्रथम प्रश्न पत्र जो काव्य या पद्य खंड का है, तो उसमें हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास आदिकाल से लेकर के वर्तमान तक पूरा अध्ययन आपको इन 3 वर्षों में कराया जाएगा। प्रथम वर्ष बीए में हिंदी साहित्य का आदिकाल और भक्तिकाल, ये पाठ्यक्रम आपके यहाँ निर्धारित है विश्वविद्यालय की ओर से। बीए द्वितीय वर्ष में आपको रीतिकाल का अध्ययन कराया जाएगा और तृतीय और अंतिम वर्ष में आधुनिक काल का अध्ययन आपको कराया जाएगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चारों के बारे में आपको सामान्य समझ होनी अत्यावश्यक है। आदिकाल का समय क्या है, क्या इसका जो नाम दिया गया वो सही है,
वो कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन से इसके विद्वान कवि मनीषी हैं जिन्होंने इसको इस तरह से जनता में उस वक्त की तत्कालीन लोग के सामने अपनी रचनाओं को लेके आए। समाज, देश और मानव हित की इन्होंने सर्जनाएं की जो आज भी प्रासंगिक है। विद्यार्थियों, पहली बात तो हिंदी और साहित्य दो शब्द हैं। हिंदी शब्द जो है ये बड़ी व्यापकता को लिए है। इस विषय पर आपको हम आपकी सामान्य जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो आपको हम प्रेषित करेंगे। किस प्रकार से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है, इस पर आपको समझ अत्यावश्यक इसलिए भी है कि जो रचनाएं आप पढ़ेंगे आदिकाल और भक्तकाल भी, कहीं भी आपको किसी भी रचना में आपको हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। जो भी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में हम उनकी गणना करते हैं, उनमें स्थान दिया जाता है, लेकिन उनमें किसी भी कवि ने, किसी भी रचनाकार ने हिंदी शब्द का प्रयोग वहाँ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिंदी शब्द की समझ और उपज पिछले 200 वर्षों से है। इससे पूर्व हिंदी शब्द का प्रयोग कहीं था ही नहीं। जिसे हम विद्यापति, ढोला मारूरा दुहा, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, मीरा, इनकी भाषा को जो हम हिंदी आज कहते हैं, उस वक्त के समय इनकी भाषा का नाम था भाषा। संस्कृत जलकूप सम भाषा वहतानी, भाषा भनित मोर मति थोरी। कौन कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं। ये भाषा में मैं इस काव्य की भाषा बना रहा हूँ, माने भाषा में लिख रहा हूँ। संस्कृत में पद हैं, इनको मैं भाषा में लिखता हूँ। भाषा माने आम बोलचाल की भाषा, जिसे अनपढ़ समझदार सभी लोग समझ सकें और उसका व्यवहार में ला सकें, उसे भाषा कहा। अब जब हिंदी शब्द जो आया, ये शब्द एक मुस्लिम आक्रांताओं की ओर से परिचय में आया। इस प्रकार से परिचय में आया कि आज हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान एक खास वर्ग के लिए प्रचलित हो गया। ये भाषा की ये शक्ति है कि शब्द कहीं से शुरू होता है और कहीं अंत में जाता है। जैसे आपने तेल शब्द का प्रयोग आप खूब करते हैं। तेल का मतलब क्या है? जो तिल होता है ना, तिल, इसके आप लड्डू खाते हैं तिल के, तिल से निकले हुए पदार्थ को तेल कहा जाता था। सरसों से निकले हुए पदार्थ को तेल नहीं कहा जाता था। गोला या गरी से निकले हुए पदार्थ को तेल नहीं कहा जाता था। लेकिन उस शब्द का अर्थ विस्तार हुआ। ये एमए में समझने और पढ़ने की चीज़ है। उसी प्रकार से हिंदी, जब अरब और के आक्रमण हुए, उन्होंने सिंधु नदी का, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसको जब पार किया तो अरब में वहाँ महाप्राण ध्वनि उनसे उच्चारण में नहीं आती। सिंधु सा शब्द महाप्राण है और हाय अल्प प्राण है। तो सिंधु को उन्होंने मुँह से हिंदू निकला, तो उन्होंने हिंदू को पार किया, उन्होंने सिंधु नदी को पार किया। अब यहाँ की संस्कृतियाँ देखी, बहुत लंबे, कई हजारों वर्ग मील तक तरह तरह की संस्कृतियाँ, भाषाएं, रीति रिवाज, खान पान। तो उसको उन्होंने पूरे प्रदेश को जो उन्होंने जीता, विजित किया, उसका हिंदू नाम दे दिया। इसकी संस्कृति थी, उसका नाम हिंदू संस्कृति। फिर तरह तरह की इसमें बातें आती हैं। ये आपके स्नातकोत्तर का विषय है। यहाँ आपको यही समझना पड़ेगा कि आदिकाल और भक्तिकाल में जो आप पढ़ेंगे वो हिंदी भाषा का ही, हिंदी जो है वो भाषा है। उसमें जो संवेदनाएं हैं, सुख और दुखात्मक, जो हमारी शाश्वत मानवीय जीवन के मूल्यों को व्याख्यायित करती हैं, हमारी चेतना शक्ति को एक नए आयाम देती हैं, परिष्कृत करती हैं, परिमार्जन करती हैं। रामचरितमानस, कृष्ण की बाल लीलाओं के पद, या रत्नसेन और पद्मावती की कहानी, या फिर रामचरितमानस के पद,
या फिर डोला मारू रदुआ, ये रचनाएं हमारे शाश्वत रचनाएं इसलिए हैं कि वर्तमान में कहीं ना कहीं हमें जीवन मूल्यों में ये सीख सबक देती है, जीवन जीने की कला और पाठ सिखाती है। इसलिए वो रचना आज भी जीवंत हैं। इतने समय में कितने राजा महाराजा सत्ताएं आई गई, कोई इनको याद नहीं रखता, लेकिन सूर तुलसी जायसी या विद्यापति आज भी हमारे गले में विद्यमान है, उसी रूप में जिस रूप में उन्होंने वो रचनाएं लिखी थी। ये साहित्य की एक खूबसूरती है, उसकी समझ है, उसकी पकड़ है, उसका एक काजा इतिहास के साथ साथ उसका एक अवबोध है, जिसके साथ में कोई जनता किसी भी भाषा की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, कहीं की भी हो, वो एक सुख और दुख की संवेदनाओं के साथ जीवित रहती है। विद्यार्थियों, ऐसे हिंदी साहित्य को अवगाहन करने का आपको अवसर मिला है। किसने कैसे हिंदी विषय पाया, स्वेच्छा से पाया या ज़बरदस्ती मिला है या कैसे मिला है वो हम नहीं जानते, पर जो आप विषय को पढ़ना चाहते, इतना रुचिकर, इतना आनंददायक, इतना जीवन को परिवर्तन करने वाला, दिशा देने वाला, आपको आनंद और मधुर आपके जीवन में चटाएं बिखेरने वाला, आपकी उदासी, मनोमालिन्य और आपकी थकान को मिटाने वाला विषय है। और इस विषय को आप अवगाहन करेंगे। 2 पेपर हैं, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। आपको अगले वीडियो में हम आदिकाल का परिचय हम दे चुके हैं। इससे वीडियो पहले बना था, लेकिन इसके बाद में उसकी गणना हुई क्रम के हिसाब से। भक्तिकाल के परिचय के बारे में बात कर चुके हैं। अब क्रमशः आदिकाल पर अभी आपको और सामग्री आएगी। आप देखते रहिएगा, सुनते ही रहिएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय को समझेंगे, हृदयंगम करेंगे, अपने आप ज्ञानवर्धन करेंगे। इसी आशा के साथ आज की बात यहीं विराम लेती है।